आप तमाम छात्रों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको संविधान के जो विभिन्न 22 भाग दिए हुए हैं उसके बारे में बताया था और लगातार संविधान के भाग से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। उसी की कड़ी में हम आज का जो ये क्लास है, इस क्लास में संविधान के भाग से संबंधित, केवल भाग से संबंधित जो प्रश्न अभी हाल ही की परीक्षाएं जो आयोजित हुई हैं, उसमें आए हुए प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं और इससे आप न सिर्फ अपना आकलन कर पाएंगे, बल्कि परीक्षाओं का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उनके बारे में भी आप भली भांति परिचित हो पाएंगे। और यदि आपने संविधान के भाग को अच्छे से पढ़ा है तो आज के इस वीडियो में इन प्रश्नों के जरिए आप अपना आकलन खुद भी कर सकते हैं कि आप कितना सही और कितना गलत जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं आज के इन प्रश्नों के बारे में। पहला जो प्रश्न हमने यहाँ पे लेकर आया है, इसमें दिया है भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सबको पता है, बहुत ही इजी और आसान सा ये प्रश्न है। संविधान को कुल 22 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके सामने यहाँ पे संविधान के जो विषय हैं वो दिया हुआ है और यहाँ संविधान का भाग दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसमें से जो 3 ऑप्शन है वो सही दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन गलत है, हमको उसी को पहचान करना है। तो आइए देखते हैं। ए ऑप्शन जो दिया है इसमें दे रहा है कि नागरिकता संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन है। तो आप सब ने भी पढ़ा है, नागरिकता से संबंधित जो संविधान का भाग है वो भाग 2 ही है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सुमेलित है या बिल्कुल सही है। भाग ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार का बात कर रहा है और मौलिक अधिकार को यहाँ संविधान के भाग 3 में दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो हम संविधान के भाग को पढ़ाए थे तो उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार भाग 3 दिया हुआ है, ए ऑप्शन भी आपका सुमेलित है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य का ये बात कर रहा है और मौलिक कर्तव्य के लिए भाग 6A, भाग 6A को इसने दिखाया है। तो भाग 6A जैसा संविधान में कोई भाग नहीं है। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य भाग 6A जो दिखाया जा रहा है, ये जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। और जो प्रश्न पूछने का आशय है, इसका मतलब यही प्रश्न हमारा, यही आंसर हमारा सही होगा। बात कर लेते हैं राज्य का। यहाँ डी ऑप्शन का राज्य और जो भाग दिया है भाग 6 दिया है। तो आप जानते हैं कि भाग 6 में ही राज्य से संबंधित जानकारी दिया गया है और जो भाग 5 है उसमें संघ के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 3 जो दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें आपको सही सुमेलित वाले ऑप्शन को पहचानना है। पहला ऑप्शन है संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 इसमें दिया है मौलिक अधिकार, ये गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा ऊपर कि जो संविधान का भाग 2 है इसमें नागरिकता का जिक्र किया हुआ है। इसी तरह से बी ऑप्शन में संविधान का जो भाग 3 है इसमें नागरिकता ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ये भी गलत है। भाग 3 में क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। भाग 4 को मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में
नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है, और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में है। अर्थात ये जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात करें चौथे ऑप्शन की, इसमें भाग 5 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया है, तो ये ऑप्शन भी जो है सही नहीं दिया है, क्योंकि भाग 5 में आपने अभी हमने बताया आपको कि भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन किया गया है और भाग 6 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 4 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो 4 क मौलिक कर्तव्य है, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क में इसे सम्मिलित किया गया था। बात करें चौथे प्रश्न का, आप देख रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिए, जब भी प्रश्न में पूछता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है और कौन सा सुमेलित है, तो आप जहां नहीं है पूछता है उस पे आप अपने प्रश्न पत्र में गोला एक लगा दीजिए, एक सर्कल बना लीजिए, जिससे आप ये समझ पाएं कि किसमें है पूछा है और किसमें नहीं पूछा है। क्योंकि बहुत बार इसके चक्कर में कि है और नहीं है के चक्कर में बहुत से बच्चे प्रश्नों को गलत आते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं। तो आप इससे बचने के लिए आप अपना खुद का एक माइंड डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आप नहीं है और हाँ पे एक सर्कल बना दीजिए, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ चलता रहे कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 सही दिए हैं और एक जो है सुमेलित नहीं है, उसी को हमको पता करना है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है पंचायत भाग 9, बिल्कुल सही है। पंचायतों का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 9 में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं संविधान के भाग 9 क में इसका जिक्र है, ये ऑप्शन भी पूरी तरह से सही है। उसके बाद ये ऑप्शन दिया हुआ है सी सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का जो वर्णन है 9 ख में दिया है और ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। अब बच गया आपका अधिकरण। अधिकरण का जो जिक्र है संविधान का भाग यहाँ 10 दिया हुआ है, और इस तरह से संविधान का जो भाग 10 है वो अधिकरण से संबंधित नहीं है और यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी अधिकरण होगा। अधिकरण की यदि बात करेंगे तो अधिकरण को संविधान के भाग 14 क में जो है सम्मिलित किया गया है और वहाँ पे बताया गया है भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के से संबंधित कानूनी प्राविधानों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये आपके 4 प्रश्न हो गए। अब आइए देखते हैं अगला और 5वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है और अभी जल्दी ही ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा में ये पूछा गया है। आप इस प्रश्न को देख करके आपको लगेगा कि प्रश्न चाहे जैसे भी आ जाए, यदि आपने संविधान के 22 भागों के विषयों को अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो प्रश्न चाहे जैसे भी आए आप प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। निम्न विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा कि संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला इसमें जो दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा मौलिक कर्तव्य है, तीसरा नागरिकता और चौथा आपका दिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब ये कह रहा है नीचे कि नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमको सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है कि इसमें ऑप्शन जो ए दिया है 1 3 4 2, इसका मतलब ये है कि जो भाग 1 है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम यही ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे क्या है, तीसरा है नागरिकता। तो ये नागरिकता भी 2 नंबर पे रहेगा, क्योंकि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बाद जो भारत में
संविधान में जिसका जिक्र है वो नागरिकता का है, तो नागरिकता दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चूंकि तीसरे नंबर पर मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, लेकिन चूंकि इस ऑप्शन में कहीं मौलिक अधिकार नहीं है, तो नियमानुसार चौथे नंबर पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 4 नंबर पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे इसमें दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य। तो आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में आता है, और उसका जो नंबर है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात आता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के हिस्सा हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क का हिस्सा है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सही तरीके से, इसका पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमको देखना है, हमने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए आइए पता करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ कह रहा है पहला ऑप्शन नागरिकता भाग 2, हमने कई बार देख चुका, यही घुमा फिरा के यहीं से प्रश्न आए हुए हैं। नागरिकता का जिक्र भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 7 में दिया गया है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 8 में दिया हुआ है, न कि 7 में है। 7 जो संविधान का भाग है इसे निरसित कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है, तो इस तरह से ये सुमेलित नहीं है। नगर पालिका का जो जिक्र है भाग 9 में यहाँ भी आया हुआ था, नगर पालिका 9 क या 9A, तो आप देख सकते हैं 9A में नगर पालिकाओं का जिक्र है। निर्वाचन का जिक्र भाग 15 में है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यही जो है संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 दिया हुआ है, इसका जिक्र संघ राज्य क्षेत्र का भाग 8 में किया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फिर वही प्रश्न है घुमा फिरा करके, संविधान का भाग 9, यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र दिया है, संविधान का भाग 8 नगर पालिकाएं दिया है, संविधान का भाग 4A पंचायत संबंधित दिया है, और एक और ऑप्शन है A B, ये आपका C हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये D ऑप्शन हो जाएगा। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो संविधान का भाग जो 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। संविधान का जो भाग 8 है अभी हमने आपको बताया, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ऊपर ये प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रश्न था अभी, ये है संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 दिया है, यही गलत था। संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र जो है संविधान के भाग 8 में दिया हुआ है। ठीक, भाग 4 का हमने 2-3 बार बता चुका, मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है, और भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है। इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8, कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सुमेलित है और 1 ऑप्शन गलत है, उसी ऑप्शन को हमें देखना है। पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग 4 का, मूल कर्तव्य भाग 4 का बिल्कुल सही, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। राज्य के बारे में जो
संविधान का भाग है वो भाग 6 है, बिल्कुल सही। भाग 5 में संघ के बारे में है और भाग 6 में राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है। भारत का महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका जिक्र भाग 8 में ये दे रहा है, क्योंकि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में इसका जिक्र किया गया है। भारत का महान न्यायवादी का जहाँ तक बात है, तो ये चूंकि भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं, तो इनका जो भाग है वो भाग 5 होगा, क्योंकि भाग 5 में संघ के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये कुछ प्रश्न थे संविधान के विभिन्न भागों से परीक्षाओं में पूछे गए थे। आपको ये प्रश्नों का जो स्तर है कैसा लगा? अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जो अगला क्लास होगा वो संविधान के जो विभिन्न अनुसूचियां हैं उससे संबंधित हम लेकर के अगला क्लास आएंगे। और आप तब तक इन प्रश्नों को पढ़ते रहिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आपके दिमाग में जो संविधान के विभिन्न भाग हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए।